अभी मैं हेडलाइट लाइट शुरू करके दिखाता हूँ आपको। पार्ट देख रहे होगे, ये फोक प्रोटेक्टर का काम करते हैं। मतलब जो डस्ट आती है वो डायरेक्ट फोक के ऊपर नहीं आती, उससे जो यहाँ की फोक की सील होती है वो कट होने का चांसेस कम हो जाते। पुल्स के डिज़ाइन है, जो इंजन का शेप है ना, वो एकदम अपने जो बड़ी वाली सिबलिंग मतलब स्पीड 900 है ना, उसी की तरह दिखती है। अब इसका जो टॉर्क होने वाला है बहुत ही सही होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ मोटो मैच। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रायम्फ की स्पीड 400 जो कि माई 25 एडिशन है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट पोर्शन से। तो आप देख पा रहे होंगे जो TRL की डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, जो कि यहाँ पर आप बीच में आप देख पा रहे होंगे ट्रायम्फ का लोगो दिया गया है। जो आप ये सस्पेंशन देख रहे हो 43 mm के सस्पेंशन है, वो भी अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। जो मडगार्ड का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर एक तो छोटा सा अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पर आप एक पार्ट देख रहे होगे, ये फोक प्रोटेक्टर का काम करते हैं। मतलब जो डस्ट आती है वो डायरेक्ट फोक के ऊपर नहीं आती, उससे जो यहाँ की फोक की सील होती है वो कट होने का चांसेस कम हो जाते। एंड अभी बात करते हैं इस बाइक के डिस्क ब्रेक के बारे में। सो इसमें हमें 320 mm के डिस्क मिलती है, और जो ब्रेकिंग कैलिपर है वो बाई ब्रेक है, 4 पिस्टन ब्रेकिंग कैलिपर है। अगर व्हील की बात की जाए तो इसमें हमें 10 स्पोक व्हील मिलती है जो कि 17 इंच की है। एंड इसके जो टायर्स है वो वेस्टिन के टायर्स मिलते हैं, 110/80 सेक्शन का टायर मिलता है इसमें। करते हैं हम इसकी हेडलाइट की। सो इसमें हमें फुल LED हेडलाइट मिलते हैं, उसी के साथ इंडिकेटर्स भी हमें LED के ही मिलते हैं। अभी मैं हज़ार्ड लाइट शुरू करके दिखाता हूँ आपको। सो ये हज़ार्ड लाइट शुरू करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो LED इंडिकेटर्स का इल्यूमिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। लाइट का इल्यूमिनेशन भी ठीक ठाक है एंड ब्राइट है थोड़ा सा। करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो ये जो इंजन है वो TR सीरीज़ का इंजन है। सो ये ट्रायम्फ ने अपने स्पीड 400 स्क्रैम्बलर और T4 में लगाया गया हुआ ये TR सीरीज़ का इंजन आपको मिलता है। एंड इस बाइक का जो इंजन डायमेंशन है वो 398 सीसी का है। सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है आपको, DOHC इंजन है। उसी के साथ आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग के लिए आपको ये रेडिएटर मिलता है। सो बहुत बड़ा सा ऐसा रेडिएटर आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रायम्फ की बैजिंग भी दी गई है। जो बोल्ट्स के डिज़ाइन है, जो इंजन का शेप है ना, वो एकदम अपने जो बड़ी वाली सिबलिंग मतलब स्पीड 900 है ना, उसी की तरह दिखती है। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के पावर फिगर के बारे में। सो इसमें हमें 40 PS की पावर मिलती है एट 8000 RPM एंड 37.5 Nm का टॉर्क मिलता है एट 6500 RPM। मतलब इसका जो टॉर्क होने वाला है बहुत ही सही होने वाला है। करते हैं इस बाइक की के बारे में। तो आप यहाँ पर जो की देख रहे हो वो एकदम प्रीमियम ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली की है गाइस। सो इसके अंदर एक चिप होती है जो इस बाइक को रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो की है वो इसी बाइक की है। तो आप यहाँ पर एक लाइट देख रहे होगे ब्लिंक कर रही है, वो लाइट ये बताती है कि ये बाइक अभी आएगी। लाइट देखे आप, देखिए ये जो लाइट दिखाई दिया है आपको वो एक टाइप से वार्निंग लाइट है, जो बड़े कार्स में होती है उसी टाइप में आती है। इसका मैं प्रॉपर नाम आपको एडिट करके इस वीडियो में दिखा दूंगा। सो अभी हम क्या करने वाले, इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके देखने वाले हैं। तो अभी मैं बाइक में कीज इंसर्ट करता हूँ एंड कुछ इस प्रकार अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है गाइस। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम बेसिक सा है गाइस। आप देख पा रहे हो कि सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको नीडल दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन ऑफ की साइन है, मतलब अभी ये इंजन ऑफ है। नीचे की तरफ देखोगे साइड स्टैंड डाउन का भी एक यहाँ पर इंडिकेशन आता है। उसी के साथ हमें क्लॉक भी मिलती है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है, और ये जो आप बार देख रहे हो ये RPM का बार है, ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है। एंड यहाँ पर आप जो स्पीड देख रहे हो वो आपको इस बाइक की कितनी स्पीड है वो दर्शाता है। उसी के साथ अगर आपको वार्निंग लाइट में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट मिलती है, इंजन टेम्परेचर लाइट मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन की लाइट मिलती है, ऑफ की लाइट मिलती है, वापस ABS की लाइट भी मिलती है, और उसी के साथ लो फ्यूल की भी लाइट मिलती है। और यहाँ पे बाजू में देखोगे तो न्यूट्रल का भी लाइट मिलने वाली है आपको। गाइस इस बाइक के स्पीडोमीटर में हमें कौन से फीचर मिलते हैं अभी वो कवर कर लेंगे। सो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो बताई गई है, मतलब ये बाइक टोटल कितने किलोमीटर चली है वो बताती है। और सेकेंड वाले में देखोगे तो आपको ट्रिप 1 मिलेगा, देन ट्रिप 2 मिलती है, देन 60 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलेगी, वापस किलोमीटर पर लीटर की एवरेज 2 टाइम मिलने वाला है आपको।
देन डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगा, 90 किलोमीटर तक ये बाइक चल सकती है, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन दिया है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ भी कर सकते हो। एबीएस स्विचेबल नहीं है इसमें, एबीएस जो है वो हमें स्क्रैम्बलर में स्विच ऑफ करने आता है। एंड यहाँ पर आपको क्लॉक भी सेट करने आ सकता है। बस यही कुछ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है इस स्पीडोमीटर से आपको मिलने वाली है। बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट की। जो प्रीवियस वाला मॉडल था ना, उसकी जो सीट हाइट थी वो 795 mm थी, उसमें जो कुशनिंग थी वो थोड़ी कम थी। और इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 803 mm की सीट हाइट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो टायर है उसका विड्थ बढ़ चुका है और जो सीट में कुशनिंग है वो भी बढ़ चुकी है। जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, लॉन्ग टूर के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक पे कैसे एडजस्ट हो रही है। सो आप देख पा रहे होंगे जो मेरे फुट है वो टोटली फ्लैट फुट तो नहीं हो रहे, मतलब मैनेज हो सके उतने तो आ रहे हैं। तो मेरी खुद की हाइट है वो है 5 फीट 3 इंच, और अगर सेंटीमीटर में काउंट की जाए तो 160 सेंटीमीटर। एंड इस बाइक का जो वेट है वो अराउंड 176 किलोग्राम्स है। तो देखा जाए तो शॉर्ट राइडर भी मैनेज कर सकते हैं इस बाइक को, मतलब इतनी हैवी भी नहीं लगती है बाइक, इजीली आप मैनेज कर सकते हो, मतलब शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को चला सकता है। सो गाइस स्पेसिफिक डिटेल तो अभी बता के हो चुकी है, अभी इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं हम। फिर बात करते हैं इस बाइक की बैक पोर्शन की। तो आप देख पा रहे होंगे जो लाइटिंग है वो बहुत ही ब्राइट है, एलईडी की लाइटिंग दी गई है। यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ट्राइम का सिंबल दिया गया है गाइस। एंड जो इंडिकेटर्स वो एलईडी की ही है। आपको मैं हेडलाइट लाइट शुरू करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्राइटनेस है वो इल्यूमिनेशन बहुत ही अच्छा है। नंबर प्लेट के नीचे ये लाइट मिलता है, मतलब आपका नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल रहे। तो गाइज अभी हम बात करते हैं इस बाइक के बैक व्हील की। सो इसमें भी हमें 10 स्पोक व्हील मिलता है, जो कि 17 इंच का व्हील है। और अगर इस बाइक के टायर की बात की जाए तो वेस्टर्न का टायर मिलता है, जिसका सेक्शन है 150/70 सेक्शन का। अगर आपको इस बाइक की रेयर डिस्क देखनी होगी तो वो अपोजिट साइड में मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे 230 mm का आपको डिस्क मिलता है विद ड्यूअल चैनल एबीएस। इसमें हमें ब्रेम्बो के कैलिपर्स मिलते हैं, 2 पिस्टन कैलिपर है इसमें। एंड गाइस इसमें हमें और सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। सो गाइस इसमें ना हमें एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर मिलते हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी दी गई है, ब्रेक लीवर पे भी एडजस्टेबिलिटी दी गई है, और उसी के साथ क्लच लीवर के ऊपर भी एडजस्टेबिलिटी दी गई है। और एक हैंडी फीचर मिलता है इसमें, आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। सो आप ऑन द गो चार्ज कर सकते हो अपना फ़ोन। सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है, इसे चार्ज करने के लिए आपको बाइक शुरू करना पड़ता है, और शुरू में ही ये चार्ज होने वाला है। सो गाइज इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है ना, इन पुणे की बात कर रहा हूँ, वो 2,41,000 है गाइस। स्टेट वाइज एक शोरूम प्राइस चेंज होती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको इस बाइक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो पूना में बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल है। सो विमान नगर में भी एक शोरूम अवेलेबल है, चिंचवड़ में भी अवेलेबल है, और उसी के साथ बानेर में भी अवेलेबल है। सो पुणे में अगर आप लोकेटेड होगे तो आपको ये 3 शोरूम अवेलेबल है। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का मामोटो मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।